मूवी की शुरुआत होती है एक लैब एक्सपेरिमेंट से। एक अंडे का योक है और एक आदमी जो कि ग्लव्स पहना हुआ है वो इंजेक्शन में किसी तरह का मेडिसिन डालकर उस योक में इंजेक्ट करता है और थोड़ी ही देर में वो योक स्प्लिट होकर 2 योक्स बन जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है और इसका मतलब आपको मूवी में आगे समझ आ जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वॉक ऑफ फेम के लिए एक टाइल बना रहे हैं जिसके ऊपर स्टार का सिंबल है और उस पर नाम लिखा हुआ है एलिजाबेथ स्पार्कल। एक्चुअली हॉलीवुड में जब कोई एक्टर बहुत नाम कमाता है तो उसके नाम का टाइल बनाया जाता है, लेकिन इसी सीन में एक टाइम फॉरवर्ड दिखाया जाता है कि कैसे वो टाइल समय के साथ पुराना होता जाता है, वो फेड हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, लोग उस पर खाने पीने की चीज़ें गिराकर उसे गंदा कर देते हैं। एक्चुअली इस सीन का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। जिस तरह से जब ये टाइल बिल्कुल नया था और चमक रहा था, एलिजाबेथ स्पार्कल भी जब यंग थी तो उसने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाती है उसकी चमक भी खोती जाती है। इसके बाद हमें एलिजाबेथ स्पार्कल की एक यंग वर्जन की तस्वीर दिखाई जाती है जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने जवानी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुंदर रही होगी और धीरे धीरे अब वो 50+ हो चुकी है, जिस वजह से उसके स्किन पे रिंकल्स दिखने लगे हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम के एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं जो कि एक मॉडल है और अपना एक्सरसाइज डांस रिकॉर्ड करवा रही है। आज उसका जन्मदिन है और अपने रिकॉर्डिंग के बाद वो वॉशरूम की तरफ जा रही है। वॉशरूम जाने के रास्ते में उसके कोलीग्स जो भी उससे मिलते हैं उसे बर्थडे विश करते हैं। जब वो वॉशरूम के पास पहुंचती है तो देखती है कि वुमेन टॉयलेट आउट ऑफ सर्विस है, इसलिए वो जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है। जेंट्स टॉयलेट में अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही उसे हार्वी यानी उसके बॉस की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है। हार्वी जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, एलिजाबेथ स्पार्कल के बारे में ही बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो एलिजाबेथ स्पार्कल को रिप्लेस करेगा क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो उसके अपीयरेंस को लेकर के भी मजाक उड़ाता है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ को काफ़ी बुरा लगता है। अगले सीन में हम हार्वी और एलिजाबेथ स्पार्कल को एक साथ देखते हैं जहां हार्वी एलिजाबेथ स्पार्कल को ये बोलकर अपने शो से निकाल देता है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और ये शो बिजनेस है, यहाँ पर सभी यंग चेहरे को देखना चाहते हैं, इसलिए वो उसे हटाकर कोई एक नया चेहरा अपने शो के लिए ढूंढ रहा है। आज एलिजाबेथ स्पार्कल का जन्मदिन था, लेकिन उसके लिए बहुत ही बुरा दिन साबित होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है और जब वापस अपने घर के लिए वो जा रही होती है तभी उसकी नज़र पड़ती है सड़क पर जहाँ उसके चेहरे का एक बहुत ही बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ था और कुछ लोग उसे उतार रहे थे। ये देखकर वो और भी ज़्यादा सैड हो जाती है और ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहां एलिजाबेथ का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर एलिजाबेथ को उसके सारे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो और सारे रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट हैं, और वो साथ ही मुस्कुराते हुए ये भी कहता है कि उसकी वाइफ उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। लेकिन इन सब बातों का एलिजाबेथ पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिख रही है। उस डॉक्टर का एक असिस्टेंट है जो बड़े गौर से एलिजाबेथ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो एलिजाबेथ की परेशानी और दुख को ऑब्जर्व कर लेता है। डॉक्टर के वहाँ से हटते ही वो उसकी रीढ़ की हड्डी को टेस्ट करता है और एलिजाबेथ की तरफ देखकर कहता है, गुड कैंडिडेट। एलिजाबेथ को कुछ भी समझ नहीं आता और ट्रीटमेंट के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कोट में कुछ महसूस करती है। वो देखती है कि उसके कोट के पॉकेट में कुछ रखा हुआ था। वो कोट से उस सामान को बाहर निकालती है तो एक पेपर था जिसके अंदर एक पेन ड्राइव था। उस पेपर पर लिखा हुआ था, इट चेंज्ड माई लाइफ, और पेन ड्राइव के ऊपर लिखा था, द सब्सटेंस। डॉक्टर के उस असिस्टेंट ने ही ये सब कुछ उसके पॉकेट में डाल दिया था। फिलहाल तो एलिजाबेथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी वहीं रास्ते में एलिजाबेथ को अपना एक पुराना दोस्त जिसका नाम फ्रेड है वो मिलता है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद एलिजाबेथ को देखकर फ्रेड काफ़ी ज़्यादा खुश है और उससे मिलने के लिए भी पूछता है। उसके बाद फ्रेड उसको अपना नंबर देता है और फिर एलिजाबेथ अपने घर की तरफ चलती है। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। हम एलिजाबेथ स्पार्कल को उसके अपने घर पर देखते हैं। उसे अब शो से निकाल दिया गया है और वो अब भी काफ़ी ज़्यादा सैड है। अपने लाइफ में आए इस अचानक डाउनफॉल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तभी उसको वो पेन ड्राइव याद आता है। वो उस पेन ड्राइव को
कनेक्ट करती है ताकि देख सके कि उसके अंदर क्या है। पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट करने के बाद टीवी पर एक वीडियो प्ले होता है। इस वीडियो में बेसिकली द सब्सटेंस कंपनी का ऐड होता है। सब्सटेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डार्क वर्ल्ड में वीआईपी और बहुत ही पैसे वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। इस ऐड में बताया जाता है कि उनका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप अपने ही शरीर से अपना बेहतरीन वर्जन निकाल सकते हैं, जो कि आपसे हर मामले में ज़्यादा बेहतर होगा और खूबसूरत भी होगा। बस शर्त ये होगी कि आपको अपने पुराने और नए वर्जन को हर 7 दिन में स्विच करना पड़ेगा और आपको ये बात अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि ये दोनों ही वर्जन आप हो। पूरा वीडियो देखने के बाद एलिजाबेथ को ये सब बेकार लगता है और अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। उस रात एलिजाबेथ अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में जाती है, जहां वो बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन वो अपने आसपास के हैप्पी और यंग कपल्स को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है। उसे लगता है कि एक टाइम पर लोग उसके आगे पीछे घूमा करते थे, उसे काफ़ी ज़्यादा पूछते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है उसकी खूबसूरती के साथ उसका फेम भी ख़त्म हो रहा है। अब उसे कोई काम भी नहीं मिलता, ना कोई शो या फिल्म, कुछ भी उसे ऑफ़र नहीं किया जाता है। इन सब बातों से एलिजाबेथ स्पार्कल काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसे याद आता है वही पेन ड्राइव में दिए गए नंबर पर वो कॉल लगाती है और ऑर्डर प्लेस कर देती है। फ़ोन पर जो बंदा मौजूद होता है वो बहुत लिमिटेड बातें करता है और एलिजाबेथ को एक एड्रेस नोट कराकर फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन सुबह जब एलिजाबेथ स्पार्कल न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसकी नज़र एक ऐड पर जाती है, जहां पर उसी की कंपनी में कास्टिंग के लिए एक ऐड आया था। एलिजाबेथ के ही रोल के लिए वो कास्टिंग की जा रही थी। ये देखकर एलिजाबेथ और ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी एलिजाबेथ की नज़र द सब्सटेंस कंपनी से आए हुए एक एनवेलप पर पड़ती है, जिसको खोलने पर उसके अंदर एक की कार्ड मिलता है और उसके ऊपर नंबर होता है 503। रात में दिए गए एड्रेस पर एलिजाबेथ उस की कार्ड को लेकर पहुंचती है, जहां एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा होता है और उसका शटर गिरा होता है। एलिजाबेथ उस शटर को उठाती है और उस के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि ये एक तरह का लॉकर रूम था। उसके कार्ड पर जो नंबर था यानी कि 503 नंबर वाले लॉकर को वो खोलती है, जिसके अंदर एक ब्राउन बॉक्स होता है और उस बॉक्स के ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में 503 लिखा होता है। उस बॉक्स को लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर एलिजाबेथ उस बॉक्स को ओपन करती है। उस बॉक्स के अंदर काफ़ी कुछ होता है। सबसे पहले एक एक्टिवेटर, उसके बाद स्टेबलाइज़र, उसके साथ ही एक स्विच किट और साथ में एक फूड पैकेट होता है। उस किट के साथ में एक मैनुअल है और मैनुअल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इस इंस्ट्रक्शंस को समझना हमारे लिए भी ज़रूरी है ताकि मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो इस इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले है एक्टिवेटर इंजेक्ट करके बॉडी को एक्टिवेट कर लेना है और ये 1 टाइम प्रोसेस है, यानी कि एक बार बॉडी में एक्टिवेटर इंजेक्ट करने के बाद आप अपना डिसीज़न नहीं चेंज कर सकते। एक्टिवेटर इंजेक्ट करने के बाद आपके अपने बॉडी से एक बेटर वर्जन बॉडी बाहर निकलेगा और उसको निकलने के बाद अगले 7 दिन तक न्यू वर्जन बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए स्टेबलाइज़र यानी कि पुराने बॉडी से कुछ लिक्विड निकालना होगा और उसको नई बॉडी में इंजेक्ट करना होगा ताकि नया वर्जन वाला जो बॉडी है वो स्टेबलाइज रहे और ये प्रोसेस रोज़ करना होगा। इसके बाद है स्विच, यानी कि बिना देरी किए हर 7 दिन के बाद बॉडी को स्विच करना जरूरी है। किट के साथ में लिक्विड फूड पैकेट्स, यानी कि जो बॉडी डीएक्टिवेट रहेगी उस बॉडी में उस फूड पैकेट को कनेक्ट कर देना है। और अंत में एक जरूरी बात ये याद रखना है कि you are one, यानी कि दोनों वर्जन ही आप हो। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने के बाद एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो इस प्रोडक्ट को अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगी। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को बिना कपड़ों के अपने बाथरूम में मिरर के सामने खड़े देखते हैं। वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख रही है। उसका शरीर जो धीरे धीरे अब बूढ़ा हो रहा है,
जगह जगह रिंकल्स बन गए हैं और अपने ऐसे शरीर को देखकर वो दुखी होती है। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ती है और इंजेक्शन में उस एक्टिवेटर को फिल करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो फिर से अपने आप को मिरर में देखते हुए कुछ होने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उसे लगता है कि ये सब कुछ फेक है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलिजाबेथ को अचानक एक इंटेंस पेन फील होता है। वो अचानक दर्द से तड़पने लगती है और जमीन पर गिर पड़ती है। हम उसके शरीर पर भी कुछ बदलाव दिखते हैं। उसकी पुतलियां डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाती हैं। एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है और फिर हम उसके बैक पर देखते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी के पास में उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और उसके अपने ही शरीर के अंदर से एक दूसरी बॉडी निकलकर बाहर आ जाती है। ये बॉडी अपने आप को ही, यानी एलिजाबेथ अपने आप को ही फर्श पर पड़ा हुआ देखती है। वो खुद को चेकआउट करने के लिए दौड़कर मिरर के पास जाती है और देखती है कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही नई लड़की है। तो इन सब सीन का ये मतलब हुआ कि उस मेडिसिन ने एलिजाबेथ पर असर किया था और उसके ही शरीर से उसका बेटर वर्जन निकलकर बाहर आ गया था। न्यू एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी को स्टिच करती है और जो फूड पैकेट दिया गया था उसे वेन के साथ कनेक्ट करती है। इस सीन का ये मतलब है कि एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी भी अभी जिंदा है, बस वो अभी बेहोशी की हालत में है। यानी कि अब यहाँ से 2 एलिजाबेथ, एक 7 दिन तक बेहोशी की हालत में रहेगी, तब तक दूसरी एलिजाबेथ अपनी जिंदगी जिएगी। फिर 7 दिनों के बाद में बॉडी को स्विच करना पड़ेगा। न्यू एलिजाबेथ नहाने के बाद खुद को फिर से मिरर के सामने चेकआउट करती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी उसके कान में बहुत तेज दर्द होता है और फिर उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक उसको याद आता है उस स्टेबलाइजर किट के बारे में। वो जल्दी से उस किट को लेकर आती है जिसमें 7 डिफरेंट कंटेनर्स बने होते हैं। उसमें से एक कंटेनर को लेकर वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से कुछ लिक्विड निकालती है और उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसमें टोटल 7 कंटेनर्स थे पूरे 7 दिनों के लिए। इस लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेने के बाद न्यू एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी कि हर दिन उसे ठीक से काम करने के लिए इस स्टेबलाइजर लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसका बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। एनीवेज, अब न्यू एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही है। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। इनफैक्ट वो उस ऑडिशन में भी पहुंचती है जिसमें पुरानी एलिजाबेथ पहले से काम करती थी और वो सभी को अपना नया नाम सू बताती है। ऑडिशन में मौजूद कास्टिंग डायरेक्टर और हार्वी सू की खूबसूरती को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सू को देखते ही उसे हायर कर लेते हैं। न्यू एलिजाबेथ यानी कि सू हार्वी के सामने एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि उसकी एक बीमार माँ है जिसे मिलने के लिए उसे हर हफ्ते जाना पड़ता है, इसलिए वो 1 हफ्ते के लिए बीच में काम पर नहीं। हार्वी बिना सोचे समझे ही उसकी सारी बातों पर हाँ कर देता है क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो चुका था। और सू ने ऐसा झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ेगी। इसके बाद काफ़ी कम समय में ही सू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसके फ्लैट के सामने ही एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड होता है जिस पर सू की एक फोटो भी लगाई जाती है और देखते ही देखते 1 हफ्ता खत्म हो जाता है और टाइम आता है स्विच का। एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी के साथ स्विच करती है। दोनों की खून की अदला बदली होती है और हम पुरानी एलिजाबेथ को मूव करते हुए देखते हैं और न्यू एलिजाबेथ यानी कि सू बेहोशी की हालत में चली जाती है। सू के बेहोश हो जाने के बाद वो अपनी खूबसूरत बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो। वो फिर उसी प्रकार फूड पैकेट उसकी बॉडी से कनेक्ट कर देती है जैसे सू ने पुरानी एलिजाबेथ के साथ किया था। इसके बाद हम पुरानी एलिजाबेथ को तैयार होकर हार्वी से मिलते हुए देखते हैं। वो हार्वी से मिलने उसके ऑफिस में जाती है और हार्वी उसका बचा खुचा सामान एक बॉक्स में रखकर उसे दे देता है और एज अ फेयरवेल एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। गिफ्ट में एक रेसिपी बुक होती है। इन सब से एलिजाबेथ खुश तो नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड भी फील करती है, लेकिन हार्वी को इन सब से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। उसे मतलब है बस अपने बिजनेस से। जब तक पुरानी एलिजाबेथ जवान थी वो उससे अच्छा बिहेव करता था और जैसे ही उससे मतलब ख़त्म हुआ उसने इंसल्ट करके उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया। वो वापस घर आती है और घर आने के बाद अपना कैलेंडर में डेट्स नोट डाउन करती है
है कि कब और कब उन्हें स्विच होना है। उसके बाद वो मोस्टली अपने घर पर ही रहती है, सारा दिन टीवी देखती है, क्योंकि पुरानी एलिजाबेथ के पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। वो बस सब्सटेंस के रिफिल को लेने के लिए ही 1-2 बार घर से बाहर निकलती है। इसके अलावा वो पूरे टाइम घर में ही रहती है। इसी तरह से 7 दिन पूरे हो जाते हैं। 7 दिन पूरे हो जाने के बाद सू होश में आती है, और होश में आने के बाद जब वो अपने घर की हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि पुरानी एलिजाबेथ ने इस पूरे हफ्ते बस टीवी देख करके ही निकाल दिया है। सू भागकर एलिजाबेथ के पास जाती है। उसकी बॉडी बाथरूम में जमीन पर पड़ी होती है। उसको इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ देख सू के दिमाग में कुछ आइडियाज आता है। वो अपने घर के अंदर कुछ बदलाव करती है। काफी कुछ तोड़फोड़ करने के बाद वो अपने घर में एक सीक्रेट क्लोजेट बनाती है और उस क्लोजेट के अंदर एलिजाबेथ की बॉडी को छिपा देती है, और उसके साथ ही एलिजाबेथ की बड़ी सी फोटो जो हॉल में लगी हुई थी उसको भी उस कमरे में छिपा देती। और इसके बाद वो अपने काम पर फोकस करती है और पूरे हफ्ते काफी एंजॉय करती है। हम देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ अपने घर पर आती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है, लेकिन उसका स्विच करने का टाइम नज़दीक आ चुका था। लेकिन वो चाहती थी कि वो थोड़ी देर और सू के रूप में रहे, इसलिए वो एलिजाबेथ का फूड पैकेट का ड्रिप थोड़ा स्लो कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है तभी उसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका ये मतलब है कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द स्विच करना ही होगा। तभी सू को एक आइडिया आता है। वो एलिजाबेथ की बॉडी के पास जाती है और उसकी बॉडी से वो लिक्विड निकालती है और खुद को 1 दिन के लिए स्टेबलाइज कर लेती है, यानी कि स्विच करने के लिए वो 1 दिन डिले कर देती है। उसके बाद उसकी बॉडी ठीक हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर कहता है कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगले दिन सू स्विच करती है और एलिजाबेथ होश में आती है। होश में आने के बाद एलिजाबेथ अपने घर की बहुत बुरी हालत देखती है। उसकी नजर कांच पर लगे एक नोट पर जाती है, जो कि एक ट्रॉय नाम के बंदे का नोट होता है सू के लिए। उस नोट को निकालने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है, उसकी नज़र अपने हाथ के एक फिंगर पर जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड दिख रहा था। वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था मानो किसी 200 साल के वृद्ध इंसान का स्किन हो। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना बैग चेक करती है, जहाँ से सू लिक्विड निकालती है और वहाँ एक घाव जैसा बन गया था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि सू ने एक्स्ट्रा फ्लूइड उसकी बॉडी से निकाला है। वो गुस्से में आकर सब्सटेंस कंपनी को फ़ोन लगाती है और सारी बात बताती है। फ़ोन पर जो बंदा मौजूद था वो उसको समझाता है कि अगर कोई एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज़ करता है तो उसका खामियाजा दूसरी बॉडी को भुगतना पड़ेगा। लिक्विड की कमी की वजह से उसकी बॉडी जल्दी जल्दी एज कर रही है, और सल्यूशन पूछने पर वो बताता है कि इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है, इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और अंत में वो आदमी फिर से कहता है You are one, और ये कहकर वो फ़ोन रख देता है, जिसका ये मतलब है ये दोनों शरीर एक ही है और दोनों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बैलेंस बनाने के लिए ही 7-7 दिन का कैलेंडर डिसाइड किया गया है, ताकि दोनों शरीर परफेक्टली काम कर सके। अगर कुछ भी इसमें बदलाव किया जाएगा तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एलिजाबेथ काफ़ी गुस्से में है और उसे कुछ नहीं समझ में आता। उसके बाद वो अपने फ्लैट की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती है। एलिजाबेथ सफाई करते करते टीवी ऑन करती है। टीवी पर सू की ही एक ऐड आ रही होती है। सू की खूबसूरती और उसकी हैप्पीनेस को देखकर एलिजाबेथ जेलस फील करती है। वो सू को खुद से अलग मानती है, यानी कि जैसा सोचकर एलिजाबेथ ने इस किट को इस्तेमाल किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी फेम और पॉपुलैरिटी को फिर से हासिल करना चाहती थी, जो कि उसको मिल भी रहा है, लेकिन वो सू को खुद से अलग मान रही है और उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया है। एनीवेज, एलिजाबेथ रेडी होकर अपना रिफिल किट लेने के लिए घर से बाहर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर दिख रही है। वो उस लॉकर रूम तक पहुंचती है और लॉकर खोलती है जहां उसका किट मौजूद होता है। जैसे ही वो किट निकालने वाली होती है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो बहुत डर जाती
होती है और वो किट को वहीं छोड़कर पास के एक कैफे में जाकर बैठ जाती है। एलिजाबेथ उस कैफे में एक बूढ़े इंसान को नोटिस करती है। वो बूढ़ा इंसान एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उस बूढ़े के हाथ पर एक ब्लैक मार्क है और ऐसा ही ब्लैक मार्क उसने हॉस्पिटल के उस नर्स के हाथ पर भी देखा था और उसी नर्स ने एलिजाबेथ को वो किट के बारे में भी बताया था। यानी कि इस बूढ़े का यंगर वर्जन है वो नर्स और ओल्ड वर्जन है ये बूढ़ा। अचानक उस बूढ़े का पर्स जमीन पर गिर जाता है और एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके पास भी एक वैसा ही की कार्ड है जैसा कि एलिजाबेथ के पास है। वो बूढ़ा इंसान उससे कहता है कि हर बार जब तुम स्विच करोगी तुम और भी ज्यादा लोनली फील करोगी, यानी कि तुम्हारा जो यंगर सेल्फ है वो ज्यादा जिंदगी को एंजॉय करेगा और तुम अकेला महसूस करोगी। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। जब एलिजाबेथ जाने लगती है तो वो बूढ़ा इंसान चिल्लाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे भी अदर सेल्फ ने तुम्हें खाना स्टार्ट कर दिया है। बूढ़े के ऐसी बात का मतलब एलिजाबेथ के फिंगर से है, यानी कि उसका यंगर वर्जन जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करेगा ओरिजिनल बॉडी उतनी जल्दी जल्दी बूढ़ी होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एलिजाबेथ काफी घबराई हुई कैफे से बाहर निकलती है और एक बंदे से टकरा जाती है। ये बंदा और कोई नहीं ट्रॉय है। उसको देखकर वो और ज्यादा परेशान होती है। घर पहुंचकर एलिजाबेथ अपने फ्रेंड फ्रेड को कॉल लगाती है और उससे मिलने के लिए कहती है। एक्चुअली वो सू और ट्रॉय से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही है। वो भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है। वो चाहती है कि उसके भी लाइफ में ऐसे लोग हों जो उससे प्यार कर। इसीलिए वो फ्रेड को फ़ोन करती है। फ्रेड से मिलने के लिए वो तैयार होती है। तभी उसकी नज़र बिल बोर्ड पर सू की तस्वीर पर पड़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। वो सू की तरह मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली वो सू की जितनी ब्यूटीफुल और यंग नहीं है, इसीलिए वो सू की तरह ब्यूटीफुल नहीं दिख रही है और इससे और ज़्यादा परेशान होकर वो अपना पूरा मेकअप खराब कर लेती है। फ्रस्ट्रेशन में आकर एलिजाबेथ फ्रेड से मिलना कैंसिल कर देती है और पूरे हफ्ते बैठकर बस टीवी देखती है। एक हफ्ता कंप्लीट हो जाता है। हम सू को देखते हैं जिसका डांस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रहा है। डांस करते समय सू को कुछ वियर्ड महसूस होता है। वो बाथरूम में जाकर चेक करती है तो उसके बॉडी से एक चिकन का पीस बाहर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन ये सब कुछ एक नाइटमेयर था। वो घबरा कर उठती है। ये एक बॉडी हॉरर मूवी है, इसीलिए इसी तरह के हॉरर्स हमें दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद सू जब उठकर अपने कमरे की हालत देखती है तो एलिजाबेथ ने कमरे को बहुत बुरी हालत में छोड़ रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और सब्सटेंस कंपनी को फ़ोन लगाती है। सू सब्सटेंस कंपनी में कंप्लेन करती है कि उसका अदर सेल्फ यानी उसका ओल्डर वर्जन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है। ये पूरे हफ्ते काम करती है और उसका ओल्डर वर्जन बस बैठकर टीवी देखता है और खाना खाता है और घर की पूरी हालत ख़राब कर देता है। लेकिन हमें पहले से पता है कि फ़ोन पर दूसरा बंदा क्या कहने वाला है। वो अपनी बात रिपीट करता है और कहता है यू आर वन, यानी आप दोनों एक हो और अपना बैलेंस खुद से बनाओ। ये बातें सुनकर सू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ़ोन को कट कर देती है और उसके बाद अपने शूटिंग पर पहुंचती है। जब वो शूटिंग स्टेज पर पहुंचती है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी एक लड़का वहाँ आता है और सू से कहता है कि शूटिंग बंद हो चुका है। सू हार्वी से मिलने पहुँचती है। हार्वी उसे बताता है कि सू की वजह से उसके शो की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है और वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा शो सू को ऑफ़र करता है। सू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। हार्वी उसे बताता है कि यह एक तरह का लाइव शो होगा और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए सू का शेड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। ये सुनकर सू थोड़ा सा घबरा जाती है। ऑफ कोर्स हर 7 दिन के बाद उन्हें स्विच करना पड़ता है, लेकिन सू के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, इसलिए वो सोचती है कि वो मैनेज कर लेगी और वो हार्वी को हाँ कह देती है। इसके बाद हम सू को सेल्फिश बिहेव करते हुए देखते हैं। अपनी शूटिंग की वजह से वो एक लंबे टाइम तक स्विच ही नहीं करती है। वो बार बार एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकाल कर एक्स्ट्रा टाइम लिए जा रही है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को डिफरेंट एग्जिस्टेंस की तरह देखते हैं। वो ये मानते ही नहीं कि वो दोनों एक हैं। वैसे भी इन दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा अलग है।
इसलिए दोनों का नफरत करना बनता है। एक लंबे टाइम के बाद जब सू स्विच करती है, एलिजाबेथ को जब होश आता है और वो अपने शरीर को देखती है तो गुस्से से चीख पड़ती है। उसका आधा शरीर बहुत ज़्यादा एज कर गया था और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। गुस्से में आकर वो सब्सटेंस कंपनी को फ़ोन लगाती है और जो कुछ भी सू ने किया था वो सारी कहानी सुनाती है और इसका सल्यूशन मांगती है। सब्सटेंस कंपनी के पास कोई सल्यूशन तो नहीं है, लेकिन वो टर्मिनेट का एक ऑप्शन देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो इन सब को यहीं पर स्टॉप कर सकती हो, लेकिन जो कुछ भी लॉस हुआ है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तुम्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही शरीर के साथ गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में फ़ोन काट देती है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एलिजाबेथ शरीर के साथ साथ उसकी मेंटल स्टेट भी अब पहले जैसी नहीं रही है। एलिजाबेथ को वो रेसिपी बुक याद आता है जो उसे हार्वी ने दिया था। उस रेसिपी बुक से वो खाना बनाने लगती है और सामने टीवी ऑन होता है। टीवी पर सू का इंटरव्यू आ रहा होता है। इंटरव्यूअर सू से एलिजाबेथ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है और इस बात पर सू एलिजाबेथ का मजाक उड़ाती है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ और गुस्से से पागल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है। वो पूरे घर में सामान फेंकने लगती है, हाथ में अंडे होते हैं वो भी टीवी पर चलाने लगती है। विंडो से सामने बिलबोर्ड पर उसे सू की तस्वीर दिखाई देती है तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि न्यूज़पेपर से पूरा विंडो ही ढक देती है। स्विच करने के बाद सू जब होश में आती है और घर की बुरी हालत देखती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो डिसीजन लेती है कि अब वो दोबारा स्विच ही नहीं करेगी और एलिजाबेथ को वैसे ही हालत में छोड़ देगी। वो एलिजाबेथ की बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड निकालती है और बहुत सारे कंटेनर में स्टोर करने लगती है। इसके बाद 3 महीने का लीप दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि सू का शो जो 1 दिन के बाद लाइव होने वाला है उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। सू के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो अगले दिन के लिए एक्साइटेड है। अगले दिन उसका शो लाइव होने वाला है और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसलिए वो फिर से कंटेनर लेकर एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है, लेकिन अब उसके शरीर से फ्लूइड की जगह ब्लड आने लगा है। ये देखकर वो घबरा जाती है और साथ ही उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सू कंपनी में फ़ोन लगाती है और अपनी सारी सिचुएशन बताती है। कंपनी से जवाब आता है कि उसने एलिजाबेथ का सारा फ्लूइड यूज कर लिया है और उसके बॉडी ने अब फ्लूइड जनरेट करना भी बंद कर दिया है। सो उसके पास स्विच करने के अलावा अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। सू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो क्रॉल करके बहुत मुश्किल से एलिजाबेथ की बॉडी के पास पहुंचती है और बहुत मुश्किल से स्विच कर पाती है। होश में आने के बाद एलिजाबेथ जब खुद को आईने में देखती है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास भी नहीं होता। वो तो इंसान की तरह दिख भी नहीं रही थी, किसी मॉन्स्टर की तरह उसका शरीर हो गया था। उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया था और पीठ पर कुबड़ निकल आया था। माथे पर उसके बाल भी नहीं थे और वो किसी 250 साल के इंसान की तरह दिख रही थी। इस तरह अपने आप को देखकर उसका नफरत सू के प्रति इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कंपनी में फोन लगाकर टर्मिनेट किट मंगवाती है। वो सू की बॉडी को खींचकर हॉल में लेकर आती है। टर्मिनेटर किट से वो एक इंजेक्शन निकालती है जिसके अंदर ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। वो उस इंजेक्शन को सू के हार्ट में इंजेक्ट कर देती है और जब लगभग आधा लिक्विड उसकी बॉडी में जा चुका होता है तभी एलिजाबेथ की नजर उस बिलबोर्ड पर पड़ती है जहां सू के होने वाले लाइव शो का पोस्टर लगा हुआ था। फिर से वो फेम के लालच में पड़ जाती है और सू को वापस उठाने लगती है। वो सू को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सू होश में नहीं आती है। जब एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो फिर सू के साथ स्विच करने की कोशिश करती है ताकि सू जाग जाए, लेकिन सू की बॉडी से ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो निडल उसके हार्ट में डाल देती है और अचानक से ब्लड फ्लो होने लगता है और सू जाग जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग ये होता है कि उसके जागने के बाद एलिजाबेथ भी जगी हुई ही रहती है और पहली बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने थे। दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी सू की नज़र टर्मिनेटर इंजेक्शन पर पड़ती है और ये देखकर वो गुस्से से बौखला जाती है क्योंकि टर्मिनेटर किट का सीधा मतलब यही है कि ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा और न्यू वर्जन का
एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और ओल्ड वर्जन यानी कि एलिजाबेथ जिस भी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में अपनी बाकी की ज़िंदगी जिएगी। वो उस पर अटैक कर देती है। सू और एलिजाबेथ के बीच में एक लंबी फाइट चलती है। ऑफ कोर्स सू यंग भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए उसके सामने वो टिक नहीं पाती है। गुस्से में आकर सू उसे बिल्कुल मार ही डालती है। जब एलिजाबेथ की मौत हो जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर डाला, क्योंकि सू एलिजाबेथ की ही पार्ट है। अगर एलिजाबेथ की मौत होती है तो सू अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सू को इस कंडीशन में भी अपने शो की पड़ी है। हम अगले सीन में सू को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तैयार होते हुए देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे सू की कंडीशन खराब हो रही है। वो बाथरूम में आईने के सामने है और उसके दांत टूट टूट कर उसके हाथ में आ रहे हैं। वो किसी तरह का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए घर की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उसे हार्वी मिल जाता है। हार्वी अपने कुछ दोस्तों को सू से मिलवाता है और सू को स्माइल करने के लिए फोर्स करता है। सू किसी भी तरह से अपने दांतों को छिपाते हुए स्माइल करती है और उस सिचुएशन से निकलकर घर की तरफ जाती है। जब वो लिफ्ट में जाती है और बटन प्रेस करती है तो उसके नाखून भी टूट कर गिरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसका एक कान भी निकल आता है। बेसिकली बिना स्टेबलाइजर के सू का नॉर्मल तरीके से रह पाना नामुमकिन है और एलिजाबेथ की मौत के बाद अब उसका भी अंत निश्चित है। वो किसी भी तरह से अपने घर पहुंचती है। सू को याद आता है कि एक्टिवेटर अभी भी बचा हुआ था। वो डिसाइड करती है कि वो खुद में उस एक्टिवेटर को फिर से इंजेक्ट करेगी, जिससे उसका भी एक यंग और उससे बेटर वर्जन उसकी बॉडी से बाहर निकल आएगा। लेकिन ये क्लियरली मेंशन था एक्टिवेटर के ऊपर कि इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है और सू को भी ये बात अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी डेस्परेशन में वो खुद को वो एक्टिवेटर इंजेक्ट कर देती है। सू की बॉडी से जो नया वर्जन बाहर आया था वो किसी भी तरह से एक मॉन्स्टर से कम नहीं था। पूरी बॉडी पूरी तरह से विकृत थी। उसका चेहरा एकदम डिफॉर्म था और उसकी बॉडी में एलिजाबेथ का चेहरा भी एक तरह बड़े वियर्ड तरीके से चिपका हुआ था। सू का नया वर्जन जब आईने में अपने आप को देखता है तो आश्चर्यजनक रूप से वो अपने आप को अभी भी खूबसूरत ही समझ रही थी। वो अभी भी शो के लिए तैयार होती है और अपने फेस पर एलिजाबेथ का एक कटआउट लगा लेती है। वो सभी लोगों के सामने उस स्टेज पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसके चेहरे से वो कटआउट निकलकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही सारे लोग उसे देखते हैं डर कर चीखने लगते हैं। लेकिन सू का ये नया वर्जन यानी कि एलिजाबेथ सबको समझाती है और कहती है कि मैं वही एलिजाबेथ हूँ और आप लोग सब मुझसे प्यार करते हो। मैं आज कैसी भी दिख रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं वही एलिजाबेथ हूँ। लेकिन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और एक आदमी उसके ऊपर हिट करता है और उसका सर फोड़ देता है। उसके बॉडी से बहुत ही अजीब मात्रा से ब्लड चारों तरफ स्प्रे होने लगता है और इस मूवी का ये पूरा सीन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो जाता है और सू वहाँ से निकलकर भागने लगती है। जैसे ही वो निकलकर बाहर रोड पर आती है उसका बॉडी विस्फोट के साथ फट जाता है और उसके शरीर के टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर मेल्ट होने लगता है। फिर हम एलिजाबेथ का वो फेस जो कि उसके शरीर में लगा हुआ था उसको क्रॉल करके आगे बढ़ते हुए देखते हैं और वो क्रॉल करता हुआ उसी वॉक ऑफ फेम तक पहुंचता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तभी एक स्पॉटलाइट एलिजाबेथ के फेस पर पड़ता है और हम एलिजाबेथ के चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं और यहाँ जैसे लगता है कि फाइनली एलिजाबेथ ने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर धीरे धीरे उसका फेस मेल्ट हो जाता है। अगले दिन सुबह एक क्लीनिंग मशीन उस वॉक ऑफ फेम टाइल को क्लीन कर देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।